चलिए आज हम लोग जो है संयोजकता निकालने सीखेंगे। संयोजकता गणित में क्या कहते हैं? बैलेंसी। क्या कहते हैं? बैलेंसी ज्ञात करने सीखेंगे, जो क्लास 9th के लिए इम्पोर्टेंट है, 10th में भी जरूरी होता है, 11th 12th और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ठीक है ना। और कि कई जगह पे इसका उपयोग भी है, इसलिए जो आज हम लोग सीखते हैं क्या, संयोजकता, वो क्लास 9 से शुरू हो जाता है। चलिए संयोजकता को सीखने से पहले जो है आपको जो है कुछ एलिमेंट्स का नाम पता होना चाहिए और उनके संकेत, उनका परमाणु संख्या, ये सब याद रहेगा तो ही क्या बन सकता है, संयोजकता सीख पाइए। ठीक है ना। और ये जो है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, आपको पता है। ये कक्षा हो गया, ये क्या गया, कक्षा हो गया। सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या था, अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे ये कक्षा 1 है, ये कक्षा 2 है, ये कक्षा क्या है, 3 है, जिसका नाम जो है क्या है, KLM है ना। तो इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनके लिए जो है नील बोर साहब ने एक फार्मूला दिया था, किसी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना। तो वो जो है फार्मूला क्या था, क्या था जी, वो था 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। अगर जब हम पहला कक्षा लेंगे तो क्या होगा, 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 × 1 क्या 2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है। उसी प्रकार दूसरा कक्षा में 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4। क्या आता है, 4 × 2 क्या 8 हो जाएगा ना, यानी यहाँ 8 दे देंगे। ठीक है ना। उसी प्रकार तीसरा कक्षा तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 होता है ना, तो 9 × 2 18। तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18। इसी प्रकार चौथा कक्षा में, तो चौथा कक्षा मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो और 16 कितना होता है, 32। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, 32 पाया जाएगा। ठीक है ना। इसी को हम चार्ट में बनाते हैं अब, और तब जाकर संयोजकता निकालना सीखते हैं। ठीक है ना। जैसे परमाणु हो गया, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या लेते हैं, उसके बाद तत्व ले लेते हैं। यहाँ हम लेते हैं कक्षा K, L, M और N। यहाँ पे भी तुरंत सीख जाएंगे क्या, संयोजकता निकालने। क्या निकालने, संयोजकता। ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन का संकेत H होता है और इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद हीलियम होता है, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। ठीक है ना। लिथियम, लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है। ठीक है ना। बेरिलियम 4, बोरॉन 5 है ना। इसके बाद देखिए बोरॉन के बाद क्या आता है, कार्बन, और कार्बन के बाद नाइट्रोजन। ये इसका परमाणु संख्या 6 होता है, इसका कितना होता है, 7। इसका पहले हम लोग निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हम बताएं कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ क्या दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि इसके पास परमाणु संख्या कितना 1 है। आपको पता ना जी, परमाणु संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। परमाणु संख्या जो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है। अब बताइए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, इसका मतलब उसका परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या 1 होगा, क्या होगा। उसके बाद हीलियम का जो है परमाणु संख्या 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना। और लिथियम का परमाणु संख्या 3 है और इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 3 होगा। लेकिन इस कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, कितना, तो बच गया कितना, 1 ना, 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। अगला कक्षा में चल जाएगा, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 ही ना, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वो दूसरे घर में रखेगा ना,
यानी दूसरे ड्रम में रखेगा ना। हाँ, इसके पास जैसे 4 है तो ये पहले ड्रम में 2 रखेगा, दूसरे ड्रम में फिर 2 गो। इसके पास 5 है तो पहले ड्रम में 2 गो, इसमें कितना रखेगा, 3 गो रखेगा ना, क्योंकि यहाँ ये कितना रख सकता है मैक्सिमम 8, कितना 8, ये कितना मैक्सिमम रख सकता है 2, ठीक है ना। इसके पास 6 है तो 2, इसमें कितना 4, इसके पास 7 है 2, 5 हो गया है ना। अब इसका संयुक्ता जो निकालेंगे, संयुक्ता जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम 4 था। मैक्सिमम क्या आता है, अगर जहाँ किसी इलेक्ट्रॉन के, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसको क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर जहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर 4 तक है, अगर जहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 1 से 4 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 1 से लेकर 4 तक है, तो यही उसका जो है अर्थात उस तत्व का क्या हो जाएगा, संयोजकता है। क्या होगा, संयोजकता होगा, ठीक है ना। अगर जहाँ 4 से अधिक है, अगर जहाँ किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से क्या है, अधिक है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अधिक है। किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जहाँ 4 से अधिक है तो उसको क्या करेंगे, जैसे 5 है, क्या है 5 है, 6 है, 7, अगर जैसा है बाह्यतम कक्षा उसको क्या करेंगे 8 में माइनस करेंगे। 8 में क्या करेंगे, जैसे 8 में 5 घटाएंगे क्या आएगा 3, है ना। 8 में 6 घटाएंगे क्या आएगा 2, तो ये क्या होगा, उसका संयुक्ता क्या होगा। बात बुझ गए। अब बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है ना, तो हाइड्रोजन का संयुक्ता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या जाएगा, हम क्या बोले 1 से लेके 4 था, 1 से लेके, तो 1 से 4 उसी में है ना 1, इसीलिए हाइड्रोजन का संयुक्ता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हीलियम का जो है बाह्यतम कक्षा में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, और उस जिस कक्षा में हीलियम है उसमें 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, और ये फुल फिल है, इसलिए इसका संयुक्ता कितना हो जाएगा 0। क्या होगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि पहला कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 रहता है। कितना होता है 2 रहता है, और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ना ही वो किसी से इलेक्ट्रॉन को लेगा ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन वो देगा। अर्थात हीलियम जो है, जैसे आप बताए थे आपको, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन क्रिप्टन जेनॉन हो गया, रेडन हो गया, ये ऐसे 6 निष्क्रिय तत्व है जो किसी भी तत्व के साथ क्रिया नहीं करता है ना, इसी गुण के कारण, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहता है, फुल रहता है, ना ही एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है ना ही एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है ज़्यादा रहता है। जितना रहना चाहिए बाह्यतम कक्षा में उतना इलेक्ट्रॉन रहता है इसके पास, ठीक है ना। इसीलिए इसका संयुक्ता क्या होगा 0। क्या जाएगा। अब आइए लिथियम में, किसमें, लिथियम का पहला कक्षा 2 है ना, दूसरा कक्षा में क्या हुआ 1 है ना, इसका मतलब बाह्यतम कक्षा इसका क्या हो ये वाला हुआ, ठीक है ना, और इसमें क्या हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका संयुक्ता कितना 1 होगा। इसका भी पहला कक्षा ये हुआ कि दूसरा L हुआ, है ना, तो इसका मतलब इसका जो बाह्यतम कक्षा ये हुआ ना, और बाह्यतम कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन 2 है ना, इसलिए संयुक्ता कितना होगा 2 होगा। इसका जो बाह्यतम कक्षा कितना है 3 है ना, इसका संयुक्ता कितना होगा 3। इसके बाह्यतम कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन है 4 है, इसका संयुक्ता कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाह्यतम कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन है 5, तो इसका संयुक्ता कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। यही हम सिखाए, 5 नहीं होगा। क्या बोले, अगर जहाँ 4 से अधिक रहेगा, 4 से क्या रहेगा अधिक रहेगा, तो उसको 8 में घटाते हैं ना, तो 8 में घटाएंगे क्या बचेगा 3। यहाँ क्या लिखेंगे 3, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यस सर खाली मत लग बोलिए, तो जो है समझिए तो बोलिए यस सर, नहीं समझ में आता है बोलिएगा नो सर, फिर से हम समझाएंगे, ठीक है ना। अब इसके आगे देखिए, नाइट्रोजन के बाद क्या होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पता प्रोसेस कितना होता है 8। कितना होता है, जिसको हम 2 6 लिख सकते हैं। देखिए इसके बाह्यतम कितना इलेक्ट्रॉन है 6 है ना, कितना है, तो ये 4 से अधिक है ना, तो इसको 8 में घटाएंगे, 8 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा 2 बचेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन का संयुक्ता कितना होता है 2। कितना होता है 2। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन के बाद कौन सा एलिमेंट है फ्लोरीन। क्या, फ्लोरीन का संकेत क्या है F।
और इसका प्रमुख संख्या कितना है? 9 है। क्या है? इसको हम 2 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 7 5 से 4 से अधिक है ना, इसलिए 8 में घटाएंगे 7, कितना हो जाएगा? 1। क्या होगा? 1। ऐसे ही और भी देखिए, और भी एलिमेंट का संयुक्ता हम यहाँ निकालते हैं। ध्यान से सिर्फ देखते रहिए, ठीक है ना। और ध्यान रखिए यहाँ पे जो है संयुक्ता निकालने के लिए, किसका निकालने? किसी तत्व का संयुक्ता निकालने किसका आवश्यकता पड़ रहा है? परमाणु संख्या। किसका? इसीलिए आपको तत्व का परमाणु संख्या पता होना चाहिए। बात बुझे? चलिए, फ्लोरीन का क्या, फ्लोरीन के बाद क्या आता है? नियोन। नियोन का एनी होता है नहीं जी संकेत, और इसका परमाणु संख्या 10 होता है। उसके बाद आता है सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है ना। अब इसका भी हम निकालते हैं। सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम, जिसका परमाणु संख्या 12 होता है। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? एल्युमिनियम, इसका परमाणु संख्या कितना आता है? 13। अब देखिए 10 है तो क्या होगा? 2 8 होगा ना, हाँ या ना। अब बताइए इस दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 गो ना। लेकिन हम यहाँ लिखियो दिए दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 गो। जब 8 गो ये है, 8 गो है जी, तो ये किसी से लेन देन करेगा? नहीं करेगा। अभी तुरंत हीलियम का बताए थे ना, हीलियम के बायतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन था और वो पाला कक्षा में था, तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होना भी चाहिए, तो वो किसी से लेगा? देगा? नहीं लेगा, इसीलिए उसका संख्या 0 था। उसी प्रकार इसका भी संख्या क्या होगा? 0 होगा। वैसे भी 8 में 8 क्या हो जाए? 0 बचेगा ना। आते हैं आगे, 2 8 कितना? 10 हुआ ना। लेकिन इसके पास कितना परमाणु है? मतलब सोडियम के पास क्या कोई इलेक्ट्रॉन है? 11 हो। कितना है? आप याद है ना, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होता है? बराबर होता है ना। तो यहाँ 11 है इसका परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या 11 होगा। इसके पास 2 इसमें धर दिया, इसमें 8, क्योंकि इसके कक्षा में 8 में कक्षा तो बच गया 1 होते को इसमें आ गया। उसी प्रकार इसका तो 2 8 क्या जाएगा? 2 2 8। अब देखिए पाला कक्षा रहा, बाह्य कक्षा ही रहा। पाला कक्षा दूसरा तीसरा कक्षा, बाह्य कक्षा कौन? यही हुआ ना, है। तो बताइए इसके बायतम कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना है? 1 है ना। 1 इसका संख्या कितना? 1 हो जाएगा। इसके बायतम कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बायतम कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आप जो है 20 तक ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल एल्युमिनियम के बाद क्या आता है? सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन के बाद क्या आता है? फास्फोरस। क्या आता है? फास्फोरस होता है। सिलिकॉन का 14 होता है, फास्फोरस का क्या होता है? 15, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? अब देखिए जैसे सिलिकॉन का क्या 14 है, तो क्या 2 8 4 हो जाएगा। इसका क्या 2 8 5 हो जाएगा ना। क्या जाएगा?